एक बार हमारी ओर देख लो। कोई कहती मेरी ओर देखो, तीसरी कहती है प्रभु मेरी ओर देख लीजिए। कि हमारी ओरिया ओ हमारी ओरिया, अरे तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। हमारी ओरिया ओ हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया। सखियां कहती होरी ये जब से आए हैं तब से कुछ तो बावली हो गई, जो काम कर रही थी वो काम भूल गई, भगवान को देखने भागी और कहते हैं वारे वाह प्रभु आपकी छवि। अरे मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में के तू जादू चलैला। हाँ मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला। अरे मोहलिए मिथिला की सबई नारियां है, मोहलिए मिथिला की सबई नारियां, तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया। हमारी ओरिया ओ हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हमारी ओरिया। ओ तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया। आज सभी चाहती हैं भगवान हमें देखे, पर भगवान किसी को नहीं देखते हैं और लक्ष्मण सभी को देखते हैं। और जैसे आगे बड़ी लड़कियां सोच रही ऐसे नहीं देखे, शायद कुछ बोल लो देख पड़े। एक कहती है कोई सखी छत पर बैठ के देख रही है, जिनको नीचे से नहीं दिख रही वो छत पर बैठी। एक छत से बोली हमें लगता है यही कौशल्या नंदन है, अवधपुर के रहने वाले हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया हमें लगता हमारा कोई खानदानी है, देख लो। राम ने कहा नहीं, जरूरत क्या है देखने। और लक्ष्मण भगवान के कहने पर फिर शांत हो जाता। बड़ा प्रयास किया पर भगवान ने किसी को नहीं देखा। भगवान सोच रहे हैं आज ही सबको देख लूंगा तो बार बार ससुरारे आऊंगा तो फिर किसको देखूंगा, क्योंकि अब तो यही ससुराल है हमारी। भगवान ने किसी को अपनी तरफ से नहीं देखा। पूरा नगर घूम करके आते हैं, स्वयंवर प्रारंभ हो जाता है। बड़े बड़े वीर योद्धा जिन्होंने अपने मन में अपने बल का अभिमान था, आज वो भी बल अजमाने आए हैं, पर सभी का बल चूर हो जाता है, कोई दिल भर हिला नहीं पाता है। बाणासुर रावण जैसे योद्धाओं ने बल को अजमाया पर दिल भर नहीं हिला पाए। जब कोई धनुष को नहीं तोड़ पाया तब महाराज राजा जनक को क्रोध आया। राजा जनक को जब क्रोध आया तो राजा जनक ने कहा कि तजऊ आस निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि वह देहि विवाह। मैं जान गया हूं कि पृथ्वी
ये पृथ्वी वीरों से विहीन है, उन पुरखों के वर में वो तासीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ पाए। और जैसे पुरखों का नाम लिया सब तो सुनते रहे, पर शेषावतारी लक्ष्मण नहीं सुन पाए। लक्ष्मण कहे जहां पर मेरे भैया राम जैसे भैया बैठे हो वहां पर मेरे पिता को गाली। अरे एक बार अज्ञा गुरुदेव की पा जाऊं तो ऐसा ब्रह्मांड में उछालूं जो 7 योजन जा करके दूर गिरे। ये छोटे से धनुष तोड़ने की बात करते हैं। और जब बर्दाश्त नहीं हुआ, आज लक्ष्मण जी के शेष के उतारी हैं, खड़े हो गए। राम ने समझाया बैठ जाओ। लक्ष्मण ने कहा भैया नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे प्रतिष्ठा की बात है। मेरे भैया जहाँ पर बैठे हो इतनी बड़ी बात राजा जनक ने कही तो कही कैसे। और राम ने कहा तुझे बोलने से क्या फायदा। लक्ष्मण ने कहा थोड़ा सा। लक्ष्मण खड़े हुए। लक्ष्मण ने कहा जनक क्या बोला जरा फिर से कहना। अरे आप इस धनुष की बात करते हैं, मेरे राम जैसे भैया बैठे हैं, बस बात इस बात की है मुझे अज्ञा नहीं प्राप्त है। धनुष के तो इतने टुकड़े कर दूं, आप तोड़ने की बात करते हैं। और जैसे जनक के सामने लक्ष्मण ने मुंह लग करके बात की तो राजा जनक को क्रोध नहीं आया। राजा जनक को क्रोध नहीं आया, राजा जनक प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि राजा जनक समझ गए अगर मेरी बात का कोई उत्तर दे सकता है तो इस धनुष को भी कोई तोड़ सकता है। मुझे लगता है यहाँ पर ये सब बैठा है। राजा जनक प्रसन्न हुए। उसी समय विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मैं बानी। भगवान राम से कहा उठो राम भंजो वो चापा मेटौ तात जनक परितापा। उठिए राम। राम उठे हैं। राम जब उठे तो सब हंसी उड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े हार गए, अब राम छोटे थे। पर महाराज राम उठे, राम को ना गम है ना हंसी है। धनुष की परिक्रमा की। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जी का धनुष था। इसके बाद में राम ने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया। कौन से गुरु को? भाई राम जी के गुरु कौन है? विश्वामित्र, वो सामने है। मन में किसको प्रणाम किया मालूम है? मन में भगवान राम जी ने अपने कुल गुरु को प्रणाम किया। कौन है? वशिष्ठ जी, जो वहां पर थे नहीं। जब मन में प्रणाम किया, धनुष को उठाया, ये सबने देखा। धनुष को चढ़ाया, ये सबने देखा, पर धनुष किस समय टूटा ये कोई देख नहीं पाया। भगवान कैसे लीला हुए। भगवान 1 मिनट में 2 खंड कर दिए। जय जयकार होने लगी। उसी समय एक पत्र भेज दिया है। आज राजा जनक ने विश्वामित्र के आज्ञा से राजा दशरथ के पास भी अपने तीनों बेटों की बारात जा करके मेरे जनकपुर में लाइए। आते हैं परशुराम जी का संताप भगवान राम हरते हैं। इसके बाद में चारों बेटा दूल्हा बनते हैं। चारों मैया जानकी की चचेरी बहनें दुल्हन बनती हैं। जयमाला होता है, विवाह संपन्न होता है। विवाह करा के विश्वामित्र आज चारों बहुओं को अपने घर में वापस ले जाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज समय कम है, कभी मौका मिलेगा तो राम कथा सुनाने का प्रयास करेंगे हम आप सभी को। राम कथा बड़ी ही प्यारी है। प्यारे राम कथा हमारे जीवन को जीना सिखाती है। अब भागवत कथा हमारे जीवन को मरण सिखाती। हमें मरना तो है, पर मरने के बाद करना क्या है ये भागवत हमें सिखाती है। बोली गोविंद भगवान की। अब आ जाइए, भगवान कृष्ण आए हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए हैं। कृष्ण से पहले आए कौन? कंस मामा। कंस के कारण भगवान को आना पड़ा। कंस की चचेरी बहन थी जिनका नाम था देवकी। देवकी को आज विवाह करने के बाद जब, क्योंकि बहुत प्रेम करता था कंस देवकी से, विवाह करने के बाद भेजने जा रहा था ससुराल। पर देवताओं ने जब आकाशवाणी करी है कंस जिस बहन देवकी के चक्कर में तू इतना आनंद मना रहा है उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। और मरने की जब बात सुनी तो महाराज वो जाकर चकित हो गया। रथ से खड़े होकर के देवकी की तरफ देख रहा है। हाथों से रथ की लगाम छूट गई।
एक ही झटके में देवकी के केशों को पकड़ करके रथ से नीचे गिरा दिया और तलवार चलानी चाहिए। देवकी ने कहा भैया क्यों? कंस कहने लगा भी आकाश बड़ी हुई है ना, मार दूंगा। देवकी ने कहा क्यों भैया, अभी तो मैंने अपना जीवन शुरू किया है,